ये कहानी है शिखर पर पहुंचने की, सब कुछ खो देने की और फिर राख से उठकर इतिहास बदलने की। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने व्यापार और सत्ता दोनों के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज हम डोनाल्ड जॉन ट्रम्प के इस अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए, एक तरफ कारोबार है जो दिवालिया हो रहा है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली पद। ये मुमकिन कैसे हुआ? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1970s के दशक के न्यूयॉर्क से, एक शहर जो मौकों से तो भरा था पर खतरों से भी खाली नहीं था। और यहीं पर एक नौजवान डेवलपर अपने पिता की छाया से निकलकर शहर की पहचान पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का सपना देख रहा था। तो देखिए, 1946 में डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ और व्यापार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। लेकिन उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाएं अपने पिता के दायरे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थीं। जब सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेजा गया, तो वहां उन्होंने सिर्फ अनुशासन ही नहीं सीखा, बल्कि एक ऐसी सोच अपनाई जो हार को एक विकल्प ही नहीं मानती थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनका मूल मंत्र था, उनके जीवन का फलसफा। इस सोच का मतलब था, हर बातचीत एक जंग है, हर सौदा एक जीत या हार का फैसला है। और यही वो नींव थी जिस पर पहले उनका व्यापारिक साम्राज्य बना और बाद में उनका राजनीतिक करियर। वॉटन से डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उन्होंने अपने पिता का जो सुरक्षित मिडिल क्लास हाउसिंग बिजनेस था, उसे छोड़कर मैनहट्टन की ग्लैमरस और ऊंचे दाव वाली दुनिया में कदम रखा। कंपनी का नाम बदला, द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रखा और लक्ष्य एक ही था, न्यूयॉर्क के आसमान को सोने से मर देना। और 80 का दशक, वो दशक तो जैसे ट्रंप के ही नाम था। ग्रैंड हयात से लेकर फेमस ट्रंप टावर तक उनकी इमारतें सिर्फ कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर नहीं थी। नहीं, वो 80 के दशक की बेगाम सफलता और विलासिता का जीता जागता प्रतीक थी। ट्रंप अब सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पावरफुल ब्रांड बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में मोड़ जरूर आता है। सफलता के बिल्कुल शिखर पर कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। जितनी तेजी से ये साम्राज्य बना था, अब उतनी ही तेजी से ये ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर आ पहुंचा था। 90 के दशक की शुरुआत में आर्थिक मंदी ने दस्तक दी। भारी कर्ज, बहुत भारी कर्ज के बोझ तले दबे ट्रंप के कैसीनो और रियल एस्टेट के सौदे एक एक करके ढहने लगे। जिस साम्राज्य ने उन्हें बनाया था, अब ऐसा लग रहा था कि वही उन्हें डुबा देगा। एक के बाद एक उनकी कंपनियां दिवालिया होने लगी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये उनका व्यक्तिगत दिवालियापन नहीं था, बल्कि उनकी कंपनियों का था। लेकिन फिर भी उनकी इमेज पर बहुत बड़ा धब्बा लग चुका था। मीडिया ने तो लगभग उनकी कारोबारी मौत का ऐलान ही कर दिया था। लेकिन ट्रंप ने इसे हार की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये दिवालियापन कानून का इस्तेमाल करके अपने कर्जदारों को बातचीत की मेज पर लाने का एक तरीका था। ये डूबने से बचने के लिए और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक दाव था। और यहीं हमें उनकी वापसी की पहली झलक मिली। और उन्होंने वापसी की भी। लेकिन इस बार खेल का मैदान पूरी तरह बदल चुका था। ट्रंप ने खुद को एक नए अवतार में ढाला, एक रियल एस्टेट मुगल से एक ग्लोबल मीडिया हस्ती के रूप में। और ये शायद उनकी कहानी का सबसे अप्रत्याशित अध्याय था। ये दो शब्द, "You're fired", ये एक ग्लोबल कैच फ्रेज बन गए। 2004 में टीवी शो द अप्रेंटिस ने ट्रंप को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें पहले से भी कई ज्यादा बड़ा बना दिया। उन्होंने दुनिया के सामने एक निर्णायक, सफल और बेबाक बॉस की इमेज बनाई, जिसने उन्हें एक आम बिजनेसमैन से उठाकर एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया। तो अब उनका फोकस इमारतें बनाने से हटकर ब्रांड बनाने पर था। उन्होंने अपना नाम हर चीज पर लगा दिया, होटलों से लेकर स्टेक तक। अब असली प्रोडक्ट रियल एस्टेट नहीं था, असली प्रोडक्ट था खुद ट्रंप का नाम। वो अब एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक चलता फिरता ब्रांड थे। और ठीक जब दुनिया को लगा कि उन्होंने सफलता की हर चोटी को छू लिया है, ट्रंप ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने राजनीति के अखाड़े में कदम रखा और इस खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए।
2015 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की ना, तो ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने इसे एक मजाक ही समझा था। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये सरल और शक्तिशाली नारा लाखों करोड़ों असंतुष्ट अमेरिकियों की आवाज बन गया, और देखते ही देखते जो एक मजाक लग रहा था वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन गया। उनका पहला कार्यकाल वादों को पूरा करने और विवादों को जन्म देने का एक तरह का बवंडर था। एक तरफ अर्थव्यवस्था में बड़े टैक्स कट और रूढ़िवादी जजों की नियुक्ति जैसे बड़े बदलाव हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेताओं से उनकी दोस्ती ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। उनके हर कदम ने अमेरिका और दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। 2020 की हार के बाद ज्यादातर विश्लेषकों ने उनकी राजनीति कहानी का अंत लिख दिया था, लेकिन अपनी कहानी के सबसे बड़े नियम को निभाते हुए ट्रंप ने एक बार फिर सबको गलत साबित कर दिया। ये अध्याय उनकी सबसे बड़ी गिरावट और सबसे अविश्वसनीय वापसी का है। 2020 की हार, कैपिटल हिल का विवाद और मुकदमों का एक लंबा सिलसिला, इनमें से कोई भी एक चुनौती उन्हें खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 2024 में उन्होंने अमेरिकी राजनीति के इतिहास की सबसे शानदार वापसी करते हुए एक नया अध्याय लिख डाला। ग्रोवर क्लीवलैंड के 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद वो इतिहास में सिर्फ दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिसने चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस में वापसी की हो। ये उपलब्धि उनकी राजनीतिक यात्रा के असाधारण होने पर मोहर लगाती है और उनकी कभी हार न मानने वाली छवि को हमेशा के लिए अमर कर देती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी लचीलेपन, विवादों और लगातार वापसी की एक महागाथा है। एक ऐसा सफर जो सफलता और असफलता के दो बिल्कुल विपरीत छोरों के बीच झूलता रहा है। सवाल ये नहीं है कि इतिहास की किताबों में उनका अध्याय कैसे लिखा जाएगा, सवाल ये है कि क्या ये उनका अंतिम अध्याय है।